नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं ललित जांगीर। पेश है आज की ताज़ा तरीन खबरें। भवानी मंडी में दीक्षार्थी मुमुक्षु सपन बोहरा का वर्षी तप का वरघोड़ा निकाला गया। वे 7 मई को राजगढ़ मध्य प्रदेश में आचार्य विश्वरत्न सागर जी के सानिध्य में दीक्षा लेंगे। मुमुक्षु सपन जैन ने बताया कि वे वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय के सामने अपने गृहनगर भवानी मंडी में निवासरत है। उनके परिवार में माता सीमा जैन, पिता संदीप जैन बोहरा के साथ ही छोटा भाई सम्यक जैन भी है। मुमुक्षु का परिवार भवानी मंडी के वर्तमान पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा के परिवार से ही संबंधित है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ से ग्रेजुएशन किया, जिसके बाद यूपी के टॉप 3 यूनिवर्सिटी में से एक विद्या नॉलेज पार्क कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, जिसके बाद कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लग गया। उन्हें इस दौरान कई बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आए, लेकिन वे महामारी के चलते जॉब अटेंड नहीं कर पाए। सपन जैन ने केवल 2 माह फैशन डिजाइनर के तौर पर सांगानेर जयपुर में एक निजी कंपनी में 30 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर कार्य किया। इसी दौरान उनका अपने जीवन में पहली बार गिरनार जैन मंदिर दर्शन करने के लिए जाना हुआ। वहां भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा के दर्शन के दौरान उन्हें साक्षात भगवान के मौजूद होने की अनुभूति हुई। उन्होंने भगवान से धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की कामना भी की थी। यहीं से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। इसके बाद भानपुरा में आचार्य विश्वरत्न सागर जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला। श्वेतांबर जैन श्री संघ सचिव रितेश गांग ने जानकारी देते हुए बताया कि भवानी मंडी के मुमुक्षु सपन संदीप जैन बोहरा का वर्षीदान का वरघोड़ा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। बग्घी में सवार मुमुक्षु सपन बोहरा सांसारिक वस्तुओं का दान करते हुए चल रहे थे। वरघोड़े में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। मुमुक्षु सपन बोहरा का जगह जगह स्वागत किया गया। वरघोड़े के बाद श्री जैन श्वेतांबर मंदिर परिसर में मुमुक्षु सपन और परिजनों का श्री संघ द्वारा बहुमान किया गया। सुनेल नगर के प्रसिद्ध जेके आर्ट्स कलाकार जगदीश राणा ने पहले भी कोरोना महामारी को लेकर पेंटिंग के माध्यम से चौराहे और नुक्कड़ पर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया था। वर्तमान में बिजली कटौती को लेकर जगदीश राणा ने अपने कैनवास पर जनता का दर्द बताया। वर्तमान समय में हो रही अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्रवासी ही नहीं बल्कि ग्रामीण जनता का जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित दिखाई पड़ता है। जेके आर्ट्स ने अपनी कार्टून पेंटिंग में एक तरफ तो नेताजी के ऐशो आराम दिखाए तो दूसरी तरफ आम जनता का दर्द बताया। पेंटिंग में रात्रि के समय में एक तरफ नेताजी के घर एसी, पंखा, कूलर और इन्वर्टर जैसी सुविधाएं बताई गई तो दूसरी तरफ गरीब और आम जनता का दर्द बताया गया। रात्रि का वही दृश्य जिसमें माता बहनें बीजने और गत्ते की सहायता से मच्छरों के आतंक से अपने परिवार को बचाने का प्रयास करती है, तो वहीं पिता भी अपनी भूमिका निभाता है और मोमबत्ती या चिमनी की सहायता से घर को रोशन करने में जुट जाता है। रात्रि के समय उसी चिमनी की सहायता से बच्चे अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहते हैं और पापा से बार बार प्रश्न करते हैं कि पापा बिजली कब आएगी। स्थानीय कलाकार जेके आर्ट्स ने सरकार से अपील की है अघोषित बिजली कटौती पर ध्यान दिया जाए और आम जनता के दर्द को समझा जाए। मनोहर थाना कस्बे में 24 अप्रैल से राष्ट्रीय संत कमल किशोर नागर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। सांसद दुष्यंत सिंह व विधायक गोविंद रानीपुरिया अपने समर्थकों के साथ कथा स्थल पहुंचे। वहां पर उन्होंने संत का आशीर्वाद लिया और आम जनता के साथ बैठकर कथा का रसपान किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, परमानंद लोधा, सभी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के पीपलिया गांव में रास्ते के विवाद को लेकर जेठ जेठानी और भतीजे ने महिला के साथ मारपीट की। पुलिस ने बताया कि पीपलिया निवासी धापूबाई पत्नी जगदीश ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 28 अप्रैल को 11 बजे वो घर में अकेली थी। उसी समय उसकी जेठानी अनोखबाई रास्ते में कंटीली झाड़ियां लगाने लगी। महिला ने मना किया तो जेठानी अनोखबाई, जेठ कालू और भतीजे दिनेश लाल ने उसके साथ मारपीट की, जिसमें वह घायल हो गई। महिला को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। पंजाब चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में तेजी से अपना विस्तार करने में जुट गई है। पार्टी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 230 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है।
ऐसे में पार्टी के पदाधिकारी भाजपा की जमीन हिलाने के लिए मालवा क्षेत्र में दमखम से जुट गए हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए मंदसौर में आज प्रेस वार्ता की और मंदसौर सहित आसपास के इलाके से बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों तक को बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हर वो व्यक्ति पार्टी से जुड़ सकता है जो पार्टी के CCC फैक्टर यानी करप्शन, क्रिमिनल और कैरेक्टर लेस कैटेगरी में शामिल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल का यह भी कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले मंदसौर के तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड की CBI जांच करवाएंगे। नवीन अग्रवाल ने प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के पीछे सफेद पोश लोगों के होने का भी अंदेशा जताया है, लेकिन उनकी बड़ाई करते थे। वैसे यहाँ प्रहलाद जी बंधवार के बारे में भी सभी लोग अच्छा पॉजिटिव पक्ष रखते हैं। मैंने अपने स्तर पे भी जांच की है और उनकी हत्या कोई भी एक राह चलता व्यक्ति कर दे हमारे कहीं गले नहीं उतरती और उनकी जो हत्या की गई है वो कहीं न कहीं राजनीतिक हत्या होगी। अगर ईमानदारी से यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का गृह मंत्रालय अगर उसकी जांच करे, CBI जांच कराए या SIT जांच करे जिसमें ईमानदार व्यक्ति हो तो बिल्कुल ये पर्दा उठेगा कि उसमें ये एक राजनीतिक हत्या थी, नहीं कि एक सामान्य मर्डर था। क्योंकि एक आदमी जब सबका चहेता बन जाता है तो उसके लाखों दुश्मन बन जाते हैं और कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई भी उसमें सामने आती है और ये सब पर्दे के पीछे हैं। इसकी जांच होना चाहिए। मैं आप सभी ने एक प्रश्न किया, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष CBI जांच होना चाहिए और ये पर्दा उठना चाहिए कि आखिर ये कत्ल हुआ तो क्यों हुआ, इनका मर्डर हुआ तो क्यों हुआ। एक जनता का मर्डर होना एक मामूली बात नहीं है। एक कोई बड़े पत्रकार का, अगर हम लंकेश गौरी की बात करें, उसका मर्डर होना कोई छोटी बात नहीं है। एक आम आदमी का मर्डर हो जाता है जब आप एक बड़े नेता का और रूलिंग पार्टी का, जिसका पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है और उसकी उस परिवार को आप और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।